दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस। डचेस का मतलब होता है रानी। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए बहुत फेमस थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक बंदा बोलता है और दूसरा बंदा सुनता है, और दूसरा बंदा बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता, वो चुपचाप उसकी बात सुनता है। वो सब जब मैं आपको पोएम पढ़ाऊँगी तब खुद ब खुद समझ आ जाएगा। देखिए, माय लास्ट डचेस रॉबर्ट ब्राउनिंग का एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मैंने आपको बताया। तो इस पोएम में एक ड्यूक है। ड्यूक बोले तो राजा, ड्यूक ऑफ फेरेरा। अब बस ड्यूक के पास पड़ोसी राज्य का मैसेंजर आया है। पड़ोसी राज्य का जो राजा है उसका एक मैसेंजर आया है, ताकि ये जो राजा है जिसने मैसेंजर को भेजा है उसकी डॉटर की शादी ड्यूक ऑफ फेरेरा के साथ की जाए। ये जो मैसेंजर है वो ड्यूक से बातचीत करता है, और बातचीत के दौरान इस मैसेंजर को जो ड्यूक है अपने ऊपर प्राइवेट गैलरी में ले जाता है, और वहाँ अपने कलेक्शन है, उसका जो कलेक्शन है अच्छी अच्छी चीज़ों का, जितनी भी उसके पास चीज़ें हैं वो उस मैसेंजर को दिखाता है। और यहीं से हमारी पोएम माय लास्ट डचेस की शुरुआत होती है। तो पोएम की शुरुआती लाइनें हैं, दैट्स माय लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। ये मेरी लास्ट डचेस जिसका पेंटेड पोर्ट्रेट बोल तो तस्वीर जो दीवार पे दिख रहा है, लुकिंग एज इफ शी वर अलाइव। ऐसा लग रहा है जैसे वह जीती जागती हमारे सामने खड़ी हो। आई कॉल दैट पीस अ वंडर। मैं कहता हूँ ये क्या कमाल की चीज़ है। पेंटिंग के लिए बोल रहा है ड्यूक। नाउ फॉर पेंडलॉफ्स हैंड्स वर्कड बिजीली अ डे। मैं कहता हूँ ये कमाल की चीज़ है जिसे फोरा पेंडोलॉफ ने अपने हाथों से बनाया है, और इसे बनाने में पूरा एक दिन लिया है। एंड देयर शी स्टैंड्स। और ये पोर्ट्रेट पूरा है, सिर्फ क्लोजअप नहीं है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, सर से लेके पैर तक पूरा कंप्लीट है। दोस्तों, ये जो फोरा पेंडोलॉफ है एक तपस्वी, एक सन्यासी है। मतलब इस ड्यूक ने डचेस का पोर्ट्रेट जिससे बनवाया है, एक ऐसे आदमी से बनवाया है जो ठरकी नहीं है। वेल प्लीज यू शिट एंड लुक एट हर। अब ड्यूक इस मैसेंजर को बैठने के लिए बोल रहा है बड़ी विनम्रता से, लेकिन लग रहा है जैसे कमांड दे रहा है। आई सेड फरा पेंडलॉफ बाय डिज़ाइन। मैंने फरा पेंडलॉफ को पेंटिंग बनाने को कहा। फॉर नेवर रीड स्ट्रेंजर लाइक यू that pictured countenance the defeat and pension of earnest glance। मतलब इस पिक्चर को देखकर समझना मुश्किल हो जाएगा कि फरा पेंडोलॉफ ने ड्यूक की फेस के ऐसे बारीक एक्सप्रेशन को इस पेंटिंग में उतारा, तो उतारा कैसे। आगे की लाइंस में पढ़ती हूँ। बट टू माई सेल्फ दे टर्न सिंस नॉन बट माई बाय कर्टन आई हैव ड्रोन फॉर यू बट आई एंड सीम्ड एज दे वुड आस्क मी इफ दे डाउट। मतलब तुम जैसा कोई भी स्ट्रेंजर मुझसे ये क्वेश्चन पूछना जरूर चाहेगा कि इतने बारीक एक्सप्रेशन पिक्चर में कैसे बनाए होंगे फरा पेंडोलॉफ ने, लेकिन पूछ नहीं सकता क्योंकि हिम्मत ही नहीं है पूछने की। और एक बात और कही कि मेरे अलावा कोई भी इस पिक्चर पर जो पर्दा है उसे नहीं हटा सकता, और मैंने ये पर्दा सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए हटाया है। हाउ सच अ ग्लैंस कैम्स देयर, सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क द। कि गालों पे ये जो लाली है वो लाली आई कैसे है, कहाँ से आई है ये लाली। तुम ये पहले नहीं हो जो ये मुझसे सब पूछना चाहते हो। सर, इट्स वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली called that spots of joy into the duchess cheeks। ये पेंटिंग में जो डचेस के गालों पे लाली दिख रही है ये उसके हस्बैंड के प्रेजेंस की वजह से नहीं थी कि उसका हस्बैंड सामने खड़ा है इसलिए उसके गालों पे ये लाली आई थी, कि पेंटिंग बनाते वक्त उसके सामने हस्बैंड खड़ा है इसलिए डचेस के गालों पे लाली आई हो। आगे की लाइन में बोलता है कि परहैप्स फरा पेंडोलॉफ चांस टू से। हो सकता है कि फरा पेंडोलॉफ ने पेंटिंग बनाते वक्त मेरी डचेस से कोई
कॉम्प्लीमेंट दिया हो या उसकी कोई तारीफ़ की हो। हर मेटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ फ्लश डेट डाइज अलॉन्ग हर थ्रॉट। मतलब हो सकता है फरा पेंडोलफ ने डचेस को कहा हो कि उसकी शॉल ने उसकी कलाई को कुछ ज़्यादा ही ढक लिया है, या फिर डचेस के गले पर जो लाली आई है ये पेंट उसे पेंट नहीं कर सकता उस लाली को। सच स्टफ वॉज क्यूरियोसिटी सी थॉट एंड कोज इनफ फॉर कॉलिंग अप दैट स्पॉट ऑफ जॉय। मतलब इस तरह के तुच्छ और छोटे कमेंट भी उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए काफ़ी थे। कहने का मतलब वो एक तुच्छ और एक छोटे कमेंट और क्लासिक कमेंट में भी फ़र्क नहीं कर सकती थी। शी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से। उसका दिल ऐसा था, मैं कैसे कहूँ। टू सून मेड ग्लेड, टू ईजिली इम्प्रेस्ड। बहुत जल्दी खुश हो जाती थी, बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक वट एवर शी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। वो जो भी देखती थी, जिसे भी देखती थी, उसे पसंद करने लग जाती थी। सर इट वॉज ऑल वन, उसके लिए सब बराबर था। माई फेवर एट हर ब्रेस्ट द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। यानी मेरा दिया हुआ गिफ्ट, एक ज्वेलरी, एक हार जो उसके ब्रेस्ट पर सजता था, वो उसे उतनी ही खुशी देता था जितना कि एक डूबता हुआ सूरज उसे खुशी देता था। द बो ऑफ चेरीज सम ऑफिशियल fools broke in the orchard for her, the white mules she rode with round the terrace। मतलब अगर कोई उसे गार्डन में से चेरीज तोड़कर भी ला देता था तो उसे भी वह खुश हो जाती थी। उसे खच्चर पर बैठकर राइड करने पे, उसे सवारी करने पे, टेरेस पे, छत पे उस पे सवारी करने से भी वह खुश हो जाया करती थी। All and each would draw for her alike the approving speech or blush at least। वो हर चीज़ के लिए एक जैसा ही बोलती थी, मतलब हर चीज़ उसके लिए एक बराबर थी। या तो वो उस चीज़ के बारे में कुछ बोल देती थी या उसके लिए थोड़ा सा शर्मा दिया करती थी। She thanked man good, वह सभी को धन्यवाद देती थी, अच्छी बात है, but thanked somehow, लेकिन ऐसे धन्यवाद देती थी। I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift। जैसे मेरे 900 साल पुराने खानदान के नाम की बराबरी वो किसी भी तुच्छ से गिफ्ट से कर रही हो। Who would stoop to blame this sort of trifling? अब कौन उसके सामने उसे ये बताने के लिए झुके कि वह गलत कर रही हैं, कि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं, वो गलत है इस जगह। Even had you skill in speech, which I have not, to make your will। अब तुम भी अगर मेरी जगह होते तो इस बात को घुमा फिरा के उसके सामने कह सकते थे। ये मैसेंजर को बोल रहा है, अगर तुम मेरी जगह होते तो इस बात को तुम घुमा फिरा के कैसे भी उसके सामने बोल देते, लेकिन मुझ में वो बात करने का आर्ट है ही नहीं। यहाँ पर ड्यूक झूठ बोल रहा है क्योंकि इतनी बात को तो वो घुमा फिरा के बोल दी उसने। अब इसको और आर्ट नहीं है ये बात करने का, वो ऐसा बोल रहा है, लेकिन इसमें तो वो झूठ बोल रहा है। क्वाइट क्लियर टू सच एन वन एंड से जस्ट दिस ओवर दैट इन यू डिस्कस्ड मी, here you miss or there exit the marks। तो यहाँ पर ड्यूक अपने डचेस के सामने झुकना नहीं चाहता था और वह बोलता है आगे, अगर मैं उसे बोल देता कि तुम गलत कर रही हो, यहाँ पे तुम अपनी सीमा पार कर रही हो, तुम यहाँ पे बहुत गलत हो। And if she let herself, if be listened so, not plainly set, her wits
फॉर योर्स forsooth एंड मेड एक्सक्यूज। तो हो सकता है वो मेरे लिए अपने आप को बदल भी लेती। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, मतलब उसकी गलती बताना एक तरीके से उसके सामने झुकना ही तो हुआ। एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैंने तय किया कि मैं नहीं झुकूंगा। ओ सर, सी स्माइल्ड नॉट डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर, यानी जब भी मैं उसके पास से गुजरता था तो वह मुझे देखकर स्माइल करती थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट हु पास्ड विदाउट मच द सेम स्माइल, यानी कोई उसके पास से गुजरता था तो उसे भी सेम से ही स्माइल देती थी। मतलब मेरे लिए उसकी स्माइल कुछ अलग नहीं थी, स्पेशल नहीं थी, सेम से ही होती थी। दिस ग्रू, ये बढ़ता ही जा रहा था। आई गेव कमांड्स, मैंने कमांड दिए। देन ऑल स्माइल स्टॉप्ड टुगेदर, सभी स्माइल को एक साथ ही रोक दिया जाए, यानी सबका मर्डर, उसका डचेस का मर्डर कर दिया जाए। देयर शी स्टैंड्स एज इफ अलाइव, और देखो आज वो यहाँ खड़ी है इस पेंटिंग में जैसा जीवित ही हो। विल्ट प्लीज यू राइज, तो अब क्या खड़े नहीं होंगे? वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, चलो नीचे चलते हैं, बाकी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये ड्यूक मैसेंजर के साथ वापस नीचे जा रहा है तो ये बोलता है आई रिपीट, मैं रिपीट करता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नोन्स मिनिफिशियंस, कि तुम्हारे जो मास्टर हैं, तुम्हारे जो काउंट है वो अपनी दयालुता के लिए जाने जाते हैं। इज़ एम टू वारंट डैट नो जस्ट प्रेजेंट टू माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, और जो मुझे यकीन है कि मैंने दहेज के लिए जो उनके सामने अपनी मांगे रखी हैं वो उन्हें डिसअलाउ नहीं करेंगे। थॉट हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अबाउट एट स्टेरिंग इज माई ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं तो बस आपके काउंट की बेटी ही चाहता हूँ, मुझे दहेज का इतना कोई लालच नहीं है। अब इस लास्ट लाइनों में ये ड्यूक मैसेंजर से कहता है कि ने वी विल गो टुगेदर डाउन, अब हम साथ में नीचे चलेंगे, साथ में चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? उसको बोलता है मैसेंजर को कि हम साथ में नीचे चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? चलते हैं साथ में। सर नोटिस नेपच्यून, सर देखा नेपच्यून की प्रतिमा को देखा। टेमिंग अ सी हॉर्स, नेपच्यून कैसे उस घोड़े को वश में कर रहे हैं। थॉट अ रियलिटी, ये बहुत ही रेयर है। विच केस ऑफ इन बंक कास्ट इन ब्रोजन फॉर मी, और ये जो रेयर तस्वीर है, ये रेयर प्रतिमा जो है मेरे लिए क्लोज क्लास ऑफ इंसबंक्स ने खास मेरे लिए बनाई है। और यहीं पे आज की हमारी पोएम ख़त्म होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही बस। अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।